देखिए उसको अपने तो विदेश में जाता है, हम लोग शादी ना किया जा रहा है, हम लोग ये गड्ढा में गिरे हुए हैं फिर भी चला फ्लाईओवर के निर्माण कार्य शुरू हो गया। आप लोगों ने विरोध करके रोकने की कोशिश की, लेकिन काम सुचारू रूप से नहीं। देखिए, ये सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। जिस सरकार को हम लोग बनाए, बड़े उम्मीदों से बनाए कि ये अबुआ सरकार है, कम से कम भाजपा की तरह ये तानाशाही नहीं करेगी, लेकिन ये तो भाजपा से भी खतरनाक सरकार हो गई है। अबुआ सरकार, अबुआ सरकार, अबुआ दिसुम बोल कर पूरे झारखंड के लोगों को ठगने का काम कर रही है। और जिसका जीता जाता उदाहरण आज ये सिरमटोली सरना स्थल का रैंप है। सारे विधायक मंत्री चुप है, सत्ताधारी। क्यों बने हो जी विधायक? और किसका वोट से बने हो? अपना वोट से, अपना परिवार का वोट से कि जनता का वोट से बने हो? और किसके लिए बने हो? आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज का संरक्षण के लिए। लेकिन संरक्षण के नाम पे ठेंगा दिखाया जा रहा है। आज हमारा विरोध, हमारा आंदोलन को ये लोग हाशिए पर ले आए हैं। हमें बोलते हैं राजनीति किया जा रहा है, लेकिन अब होगा राजनीति, अब करेंगे राजनीति। समाज को ये लोग हाशिए पर लाए हैं तो अब राजनीति होगा। और आज यहाँ पर बच्चियों के साथ, युवाओं के ऊपर, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके जबरन हमें रैंप से हटाकर, और आज देखिए रात में जेसीबी चलाया जा रहा है और हजारों की संख्या में फोर्स भरा गया है। लेकिन हमने भी कसम खाया है इस सरना माँ का, इस रैंप को किसी भी हालत में हम लोग बनने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। हेमंत सोरेन का मुर्दाबाद करना पड़े तो करेंगे। जिस हेमंत सोरेन को जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात किए थे ना, आज उसी हेमंत सोरेन को गाली देंगे। हम लोग सोच रहे थे हम लोग सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन अब गाली देंगे, इस सरकार को गाली देंगे और उन चमचों को गाली देंगे जो सरना माँ का दलाली कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के साथ खड़े नहीं है। आगे क्या चीज से रोक पाएंगे? रोकेंगे, जैसे भी होगा रोकेंगे। कल आपातकालीन बैठक है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और उसके बाद समाज तय करेगी कि अब हमें क्या करना है। लेकिन काम के समय ही हम लोग को पता चला कि रैंप का काम पुनः निर्माण कार्य में है और हम लोग जस्ट तुरंत जितने युवा शक्ति थे जो शुरू से आंदोलन कर रहे थे, सारे लोग यहाँ पहुँचे और देखिए कि फिर से काम शुरू हो गया है और हम लोग यहाँ पर बैठ गए। तो आस्ते आस्ते करके हम लोग की संख्या कम हो गई, पुलिस की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि रात की समय में अचानक काम शुरू कर दिया गया। तो लोग के हम लोग फ़ोन भी नहीं कर पाए और उतने समय में इतने लोग आ गए पुलिस की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस होने के कारण हम लोग यहाँ पर ही जितनी भी लड़कियाँ थी जो रैंप में के निर्माण कार्य को बाधित कर रही थी, रोकना चाह रही थी, उस पर लाठीचार्ज किया गया, ढकला गया, मारा गया। इतना तक कि सुनीता मुंडा पत्रकार है, उसका फोन भी छीनकर जो लाइव कर रही थी उस फेंक दिया गया। तो इस तरह की परिस्थिति वहाँ उत्पन्न कर दी गई है। अब वह सरकार के नाम से जिनको हम लोगों ने सर आंखों में बैठाया, आज इस तरह की परिस्थिति बना दिया गया है कि आदिवासी 4 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सरकार को। सरकार तानाशाह हुई है, दमनकारी नीति अपना कर अंग्रेजों से भी ज़्यादा कठोरता से अपने समाज को नहीं देखते हुए यहाँ काम शुरू कर दिया गया है। दुख लग रहा है कि हम लोग 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए। वो धरोहर जिसको कार्तिक बाबा के द्वारा संजोया गया था, उस धरोहर को हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन सोचिए मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो डीपीआर नहीं देखे क्या? हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इस आंदोलन को संवाद के जरिए खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो आने वाले समय में हम लोग रोकेंगे इस काम को, चाहे हम लोगों की जान भी चली।